हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, नई कहानी, नई जगह से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये जो कहानी है, ये कहानी आ रही है लखनऊ से। और ये कहानी कुछ अलग तरीके की है। लाइक आपको कैसा लगेगा, या आपको पता चले कि आप जिस घर में रहते हैं, जिसको बनाने में और आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी, पूरी जमा पूंजी लगा दी, आपको पता चले कि उस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है घर में, या कुछ ना कुछ तो घर के पीछे कहानी है, या लोग कुछ आपके घर के बारे में अफवाह उड़ाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये कहानी है। आइए बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये कहानी है OEL नाम के एक घर की, जो कि है लखनऊ में, और लखनऊ का फेमस घर है। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। लाइक अच्छी मिठाई, अवधी खाना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लाइक बढ़िया घूमने की जगह, काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है। वहीं कहीं कुछ कुछ हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए भी लखनऊ काफ़ी फेमस है। ये स्टोरी उनमें से ही एक है। तो ये जो घर था OEL हाउस, ये काफ़ी फेमस था। और इसमें पहले ब्रिटिश टाइम के लोग रहा करते थे, अपनी आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद ये घर खाली था, तो लखनऊ के ही एक वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी में उनको ये घर दे दिया गया था। उन्होंने ये खरीद लिया था एक तरीके से। उनका नाम था विष्णु शर्मा। तो वो जो विष्णु शर्मा थे, उन्होंने अपनी पूरा मेहनत की कमाई लगा के और जैसे तैसे करके ये घर खरीद लिया, और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने लगे थे। उनकी फैमिली में टोटल 3 लोग थे। लाइक वो, उनकी वाइफ और उनका बेटा। और वो काफ़ी हैप्पीली इस घर में रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी उन्हें। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करते थे कि जब भी वो घर से अपने बाहर निकलते हैं, तो बाहर लोग ना उन्हें अजीब से मुंह बना के देखते हैं। लाइक ऐसे देखते हैं कि जिस घर में, मतलब तुम इस घर में कैसे रह रहे हो, लाइक ये तो इतना खौफनाक घर है, या फिर कुछ इस तरीके की बातें उड़ रही थी। शुरू में तो विष्णु ने ज़्यादा इस बात पे ध्यान दिया नहीं कि यार लोगों का तो काम है बोलना, अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो लोगों का तो काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। लोग कहने भी लगे कभी कभी डायरेक्ट विष्णु से कि भाई साहब, आप इस घर में कैसे रह रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपके साथ इस घर में कुछ और लोग भी रहते हैं। तो विष्णु ने पूछ लिया कि भाई और लोग से क्या मतलब, ऐसा कौन रहता है जो मुझे नहीं पता, और मेरे घर का मुझे ही नहीं पता मतलब। तो वो बोलते हैं कि भाई साहब, इस घर में काफ़ी आत्माएं वगैरह हैं, तो थोड़ा संभल के, आप तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप इस घर में ना रहो, या रह रहे हो तो थोड़ा संभल के रहो। तो विष्णु कहता है ठीक है भाई साहब, समझ गया। मतलब इग्नोर सी कर दी उसने उनकी बात, और ख़त्म। एक दिन जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आया, तो उसको लेट हो गया था, 8 के समथिंग हो गया था। तो उन तीनों ने बैठ के भाई अपना खाना वाना खाया। खाना खा के तीनों अपने अपने रूम में जाके सोने लगे। अपने अपने लाइक की बेटा अपने रूम में, और वो और उसकी वाइफ अपने रूम में जाके सो गए। अब होता क्या है, अचानक से 3 बजे के आसपास उसको लगती है प्यास। तो वो जब उठ के पानी पीने जा रहा होता है अपने कमरे से निकल के, तो ना जब किचन की तरफ जा रहा होता है, तो किचन को जाने के लिए कमरे से निकल के उसकी वो थी एक गैलरी टाइप्स ना वहाँ पे, जिसको बरांडा कह देते हैं लोग, वहाँ से निकल के जा रहा था वो। तो हुआ क्या कि उस बरांडे से जब वो निकल रहा था, तो वहाँ पे एक खिड़की थी। खिड़की पे ऐसी उसे ना आवाज़ सी आई, छपाक सी, लाइक जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो। वो खिड़की के पास गया, तो वो खिड़की के पास उसने देखा कि किसी ने कुएं में पत्थर फेंका। पहले उसने कुआं देखा, फिर जैसे उसने साइड में देखा, तो उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ खड़ा हुआ है, पत्थर फेंक रहा है। अब उसे अजीब लगा थोड़ा कि रात हो रही है, इतनी इतनी रात को पत्थर क्यों फेंक रहा है, भाई दिन में कर ले ये सब काम अगर तुझे करने हैं तो। अब उसने आवाज मारी तेज से अपने बेटे को, विक्की क्या कर रहा है वहां पे, इतनी रात हो गई, चल अंदर चल। उसको लगा कि वो अंदर चला गया होगा, वो चला गया भाई अपना पानी पीने। पानी पी के जब वापस आता है विष्णु, तो देखता है कि फिर से उसको पत्थर की आवाज आई। अब की उसने खिड़की से नहीं देखा, अब की वो सीधा नीचे चला गया। नीचे जाके देख के आया, तो वहां पे उसका बेटा विक्की था ही नहीं। अब उसने सोचा कि शायद चला गया होगा ऊपर सोने होने। वापस आ जाता है अपने कमरे में। तो फिर वो क्या करता है, जब सुबह हो जाती है ना, सो के उठने के बाद जब सुबह होती है,
तो वो अपनी बीवी से बोलता है कि यार थोड़ा ना मतलब इसको, अपनी वाइफ से बोलता है कि थोड़ा ना इसको, विक्की को डांटो यार, ये रात रात में कुएं के पास जाके पत्थर पुत्थर फेंकता है, इन सब कामों के लिए इसका दिन कम पड़ जाता है क्या, जो ये रात को ये सब हरकतें करता है, थोड़ा समझाओ इसे, मतलब ये सब हरकतें ना करा करे इतना रात रात को। तो उसकी बीवी कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो रात को घर में ही सो रहा था, वो तो कहीं भी नहीं गया। अब विष्णु कह रहा है कि कैसी बात कर रही है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है उसे पत्थर फेंकते हुए। इतने में उसका बेटा विक्की भी आया था। विक्की कहता है कि पापा मैं तो दिन में पत्थर फेंकता हूँ, रात को तो मैंने कभी पत्थर फेंका ही नहीं, कल दोपहर में फेंका था। तो विष्णु सोचता है कि हाँ शायद हो सकता है, मैं भी नींद में था यार ज़्यादा, तो हो सकता है कि मैंने थोड़ा गलत सुन लिया हो या गलत देख लिया हो, मतलब मैं हो सकता है नींद में हूँ उस टाइम। जब उसे पत्थर की आवाज़ आती है तो वो कुछ नहीं सुनता, वो सीधा सीधा डायरेक्ट नीचे चले जाता है कुएं के पास। तो वो वहाँ देखता है कि उसका बेटा वहाँ पे नहीं खड़ा है। अब उसका बेटा वहाँ पे नहीं खड़ा है। अब नेक्स्ट डे विष्णु इंटेंशनली 3 बजे रात को उठता है, पानी पीने के लिए जब जा रहा होता है तो उसको फिर से वही छपाक की आवाज़ आती है। तो इस बार वो खिड़की पे जाके उसे देखता नहीं है, वो सीधे अपने बेटे के कमरे में जाता है विक्की के, और देखता है कि विक्की वहाँ पे नहीं होता है। तो उसे सीधा सिंपल समझ आ गया था कि वो उसका बेटा ये नीचे पत्थर फेंक रहा है जाके। तो वो बिल्कुल तेज स्पीड के साथ दोबारा कुएं के पास पहुंच जाता है। अब जब कुएं के पास पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि विक्की उसमें पत्थर फेंक रहा है, लेकिन वो कहता है विक्की को कि विक्की तू ये क्या कर रहा है, क्यों पत्थर फेंक रहा है। वो ऐसे मुंडी नीचे करके खड़ा रहता है, पत्थर फेंकता रहता है, वो सुनता ही नहीं है उसकी। अब उसके बाद क्या होता है, वो फिर से डांटता है उसे, विक्की क्या कर रहा है, तो पत्थर क्यों फेंक रहा है। तो जब ऐसे वो उसे डांटता है तो एकदम से विक्की जो है वो तो बेहोश हो जाता है। कुएं के अंदर से आवाज आती है, उसे कुछ मत कह। वो जैसे ही कुएं के अंदर देखता है तो वो क्या देखता है, कुएं के अंदर सर कटी हुई लाशें पड़ी हुई होती बहुत सारी। वो तो भाई एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या। फिर वो जल्दी से अपने बेटे को उठाता है, उठा के उसको कमरे में लेके जाता है और पानी वानी पिलाता है उसे। जब वो उठ जाता है तो उससे पूछता है कि बेटा क्या बात हुई, तू ये सब क्यों कर रहा था। तो कहता है कि पापा जब मैं पहले पहले दिन हम यहाँ पे आए थे ना, तो मैंने ऐसे ही पत्थर फेंक के मारे थे, तो मुझे अंदर से आवाज़ आई थी कि कोई तो ब्रिटिश सा आदमी था, वो मेरे से बोल रहा था कि तूने इसमें पत्थर फेंक के हम लोगों को जगाया है, हम लोगों को इरिटेट किया है, अब तू या तो हमें पूरी तरीके से जगा और या तो हमें यहाँ से बाहर निकाल कुएं के अंदर से। वो ऐसा बोल रहे थे, तो इसीलिए मैं रोज रात को पत्थर मारता हूँ पानी के अंदर ताकि वो जग जाएं। और पापा वो बहुत खौफनाक डरावने से थे। अब ये चीज़ सुनने के बाद विष्णु को समझ नहीं आया, लाइक पढ़े लिखा आदमी है वो, ये सब चीज़ें सुनेगा तो थोड़ा कैसा लगेगा उसको कि यार किस तरीके की बातें हैं ये। उसको नहीं समझ आया कुछ। अब उसको समझ नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब उसने अपने बेटे को जाने के लिए रोक दिया कि अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं कमरे में रहा करियो अपना, नहीं जाना तुझे कहीं। अब क्या हो रहा था, दिन ब दिन उसके बेटे की तबीयत जो है वो खराब होती जा रही थी, पत्थर वत्थर मारने नहीं जा रहा था। तो अब उसको ऐसा लगा कि अब इस चीज़ के बारे में किससे पता किया जाए। तो उसने सोचा कि पड़ोसी ही सबसे ज़्यादा सही रहेंगे पूछने के लिए। तो वो अपने पड़ोसियों से पूछता है कि यार ये क्या मैटर है, ये क्या कहानी है। तो पड़ोसियों ने बताया कि 1857 में जो मतलब लखनऊ के लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने ये महल ओन किया हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के बीच में और अवधी जो सेना है लाइक है ना, उनके बीच में, मुगलों के बीच में, जो नवाब थे उनके बीच में हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए किसी बात को लेके। तो उन दोनों के बीच में हुई लड़ाई। अब जब लड़ाई बजी तो जो वाजिद अली शाह थे उन्होंने ब्रिटिश के काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था। मारने के बाद मारा कैसे, उन्होंने गला काट के मारा था। जब मारा था तो उन्होंने क्या किया, ये जो मरे हुए लोग थे इन सबकी बॉडी उस कुएं में डाली थी। अब उन लोगों का प्रॉपर अंतिम संस्कार हुआ नहीं, तो उन लोगों की आत्मा उस कुएं में ही फंस के रह गई। तो तभी से ही कहते हैं कि काफ़ी लोगों ने वहाँ से ये सब आवाज़ें सुनी हैं, वहाँ से काफ़ी चीज़ों की आवाज़ें आती हैं, लोगों ने देखा है सर कटे हुए लोगों को। तो तब से ही ये हॉन्टेड है ये ओयल हाउस। बट आप इसमें रहने आ गए, आपने इस चीज़ के बारे में ना सुना ना सोचा,
तो यही चीज़ थी जो लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। विष्णु को थोड़ा तो समझ आया, लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल परेशान हो गया था और धीरे धीरे करके उसका बेटा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। और कमज़ोर होने की वजह से एक दिन फाइनली ऐसा आया कि उसके बेटे की डेथ हो गई। अब उसके बेटे की डेथ होने के बाद वो दोनों पति पत्नी पूरी तरीके से टूट चुके थे। रह तो उसी घर में रहे थे अभी, लेकिन वो आवाज़ें अब बढ़ने लगी थी। वो लोग कुएं के बाहर आने लगे थे और उन लोग सब लोगों को दिखने लगे थे, परेशान होने लगे थे। रात को 2-2:30 बजे वो लोग तो विष्णु ये डिसाइड करता है कि वो किसी पंडित को बुला के लाएगा और उसका शुद्धिकरण कराएगा कुएं का। तो वैसा ही वो करता है, एक पंडित को बुला के लाता है और उस कुएं का शुद्धिकरण करवाता है। लेकिन शुद्धिकरण करवाने के बाद भी ना वो सब चीज़ें बंद नहीं होती। तो विष्णु को वो घर छोड़ना ही पड़ता है और उस घर में ताला लगा के विष्णु अपनी वाइफ के साथ कहीं और रहने चला जाता है। लेकिन जो वहाँ रहने वाले लोग थे आसपास, उन्होंने बताया था कि पहले तो सिर्फ वो लोग ही दिखा करते थे जो मरे थे एट दैट टाइम, लेकिन अब उनके साथ साथ एक छोटा बच्चा भी देखा जाता है जो कुएं की मुंडेर पे बैठा रहता है। लाइक कुआं होता है ना गोल गोल, उसकी जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर बैठा रहता है वो और अजीब तरीके से देखता है। तो शायद ये हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो विष्णु का बेटा ही है, विक्की। तो हाँ, मतलब लखनऊ से जैसे ये कहानी आई तो मेरे को लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बतानी चाहिए। और ऐसे ही और कहानियाँ मैं लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आप अपनी कोई कहानी मुझे बताना चाहते हैं तो ईमेल पे जाइए, डिटेल के अंदर अपनी कहानी मेरे को मेंशन करके भेजिए। आई ट्राई टू नरेट दैट स्टोरी। तो यही थी मेरे साइड से स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।